मदद करेगी। ये तो सीधी सी बात है, चाहे भारत में हो चाहे क्यूबा में हो। भारत में अगर कोई खड़ा हो जाए देश बनाने के लिए, जनता उसको मदद करेगी, है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है भारत में प्रेसिडेंशियल, नहीं, एक आदमी की जरूरत नहीं है। भारत का तो समाज ही भारत को बनाने के लिए सफिशिएंट है। सरकार कोई मदद ना करे इस देश को तो भी यह देश अपने को बना सकता है। इस देश में इतनी ताकत है कि सरकार से बिना एक पैसे की मदद लिए हुए यह देश खड़ा हो सकता है। बस महत्व की बात यह है कि उसको करने वाले लोग लग जाएं उस दिशा में। बस अपने देश में एक ही खराब बात है, बड़ा बहुत है। क्यूबा जैसा अगर हमारा देश होता तो 3 साल में हम भी खड़ा कर देते। क्यूबा जैसे हमारे यहां 30 देश हैं क्यूबा उतना बड़ा है जितने हमारे यहां 30 देश हैं नहीं, 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए क्यूबा की कहानी सच में आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए वो अखबार है आपके पास तो दीजिए सबको फोटोकॉपी करा के, कल सवेरे लाइए और पढ़ के सुनाइए सबको। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्यूबा की एम्बेसी को ईमेल पे कांटेक्ट करिए। दिल्ली में क्यूबा की एम्बेसी है, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए और उनको कहिए कि आपके देश की पिछले 20 साल की कहानी हमें भेज दो, वो सब भेज देंगे, कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आप केस स्टडी करिए और आपको ये अद्भुत बात समझ में आएगी कि बिना अमेरिका के सहयोग के, बिना WTO में जाए हुए, बिना वर्ल्ड बैंक का एक पैसा लोन लिए हुए, बिना IMF से लोन लिए हुए, बिना एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए हुए एक देश ने अपने आप को कैसे खड़ा किया। हाँ, ग्राम स्वराज्य असली वही है साहू जी, वो गांधी जी को मानते नहीं, लेकिन ग्राम स्वराज्य क्यूबा ही में इस समय एक एक ग्राम पंचायत वहां की इतनी स्वतंत्र है कि फैसला करे तो केंद्र सरकार उसको पलट नहीं सकती। क्यूबा की ग्राम पंचायतों को इतना ताकत है। कैंटोन उनके इतने पावरफुल हैं कि वहां की कोई सरकार कैंटोन के फैसले नहीं बदल सकती। असली ग्राम स्वराज्य उन्होंने लाया है, लेकिन गांधी जी को वो मानते नहीं है, लेकिन उनको समझ में आता है कि यही रास्ता है। तो आप मंगाइए वहां की हिस्ट्री, स्टोरी वो भेजेंगे, उसको जानिए, समझिए। ऐसे और भी देश हैं, मैंने आपसे कहा लग्जमबर्ग है, कभी WTO का मेंबर नहीं रहा, कैसे जिंदा है पता करिए, जान लीजिए। पनामा है, वो कभी WTO का मेंबर नहीं है। ईरान WTO का मेंबर नहीं है, जिंदा है, अच्छे से जिंदा है। नॉर्थ कोरिया WTO का मेंबर नहीं है, बहुत अच्छे से जिंदा है, आराम से काम चल रहा है उसका, है। धमकियां भले मिलती रहे, लेकिन देश तो चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया। धमकियां तो आपको भी मिलती रहती हैं, उससे क्या। तो ऐसे 84 देश हैं बिना WTO के आराम से अपना काम चला रहे हैं। जिस लालच में हम WTO में गए वो छोटा था, दबाव बहुत बड़ा था। हमें लालच ये था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी ही जनता इतनी बड़ी है कि इसी को फीड करना मुश्किल है। एक्सपोर्ट तो तब हो जब सरप्लस ज्यादा हो आपके पास। तो ये तो छोटा लालच था, दबाव बड़ा था, इसलिए हम WTO में गए। जिन देशों के पास प्रोडक्शन में सरप्लस है उनके लिए WTO अच्छा है। बहुत ज्यादा हर चीज होती है आपके यहां, जरूरत से बहुत ज्यादा, उनके लिए ठीक है। हमारे यहां कोई चीज जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं है, ना गेहूं, ना चावल, ना चना, ना दाल, ना गन्ना, ना डीजल, ना पेट्रोल। हमको जरूरत नहीं थी WTO में जाने की, वो तो हम चक्कर में फंसे हैं कर्जे के, इसलिए उसमें चले गए।
हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग कंट्रीज को ही फायदा है ना WTO में, मार्केट बड़ा मिलता है आपको एक साथ, और उनको मार्केट ही चाहिए। कहीं से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, दोनों ही के लिए मार्केट चाहिए उनको, इसलिए उनके लिए ठीक है WTO। हाँ, वो किसी भी नागरिक को कंज्यूमर मानते हैं, और फैमिली में जितने ज्यादा मेंबर उतने ज्यादा कंज्यूमर। तो उनके यहां क्या होता है कि फैमिली डिवाइड हो तो उनको बहुत अच्छा है, फैमिली एक साथ रहे तो तकलीफ है। उनकी नेशनल इकोनॉमी तभी चलती है जब परिवार खंड खंड टूटे, पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, बच्चे अलग रहे, तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती है। क्योंकि छोटी इकोनॉमी है, परिवार से नहीं चल सकती, अलग अलग इंडिविजुअल लोग रहे तो अच्छे से चलती, इसलिए वो सब व्यवस्थाएं वैसी ही करके चलते हैं। अकेले जीवन को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हीं का इन्वेंशन यूरोप ने किया है, अकेले जीवन को चलाने के लिए। जैसे रेफ्रिजरेटर है, पारिवारिक जीवन में रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज गर्म तैयार है, खाने में भी, नाश्ते में भी, बनाने में भी। अब अकेला जीवन है तो कोई चीज गर्म नहीं मिलने वाली, तो फ्रिज चाहिए, तो इन्वेंशन किया उन्होंने। वॉशिंग मशीन कहां चाहिए? अकेला जीवन है तो कपड़ा धोने हैं तो वॉशिंग मशीन चाहिए, सामूहिक जीवन है जरूरत ही नहीं वॉशिंग मशीन की। अकेला जीवन है तो माइक्रोवेव ओवन चाहिए, तो उन्होंने इन्वेंशन किया है, हमारे यहां जरूरत नहीं है तो हमने नहीं किया। अकेला जीवन है तभी टीवी चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने वाला तो कोई नहीं है, तो बैठे बैठे देखते रहो। अकेला जीवन है, पत्नी भी अकेली है, पति भी अकेला है, कोई बात करने वाला नहीं है, समय कैसे काटे? तो देखते रहो टीवी बैठे बैठे, कभी ये फिल्म देखो, कभी वो फिल्म देखो,